प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम लोग पढ़ेंगे एमए उत्तरार्ध के पंचम पत्र आधुनिक साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित आचार्य हरिराम शर्मा कृत मधुछंदा के मांगल्य खंड के अंतर्गत शारदा वंदना इस गीति का एक विवेचन। पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था जय सुर भारती का एक विवेचन, व्याख्या प्रस्तुत की थी। आज हम लोग शारदा वंदना के विषय में थोड़ा जानेंगे। शारदा सरस्वती को ही कहते हैं, माँ सरस्वती को कहते हैं। उस माँ सरस्वती की इस गीति में वंदना की गई है और माँ सरस्वती से विभिन्न कामनाओं की पूर्ति की, अभिष्ट की पूर्ति की कामना की गई है। पद्य सह हम देखते हैं। वंदे देवीं शारदाम वंदे वागीशां सरस्वतीं ज्ञान रूपिणीं शारदाम। ये माँ सरस्वती के विशेषण के रूप में वंदना करते हुए कहा गया है। हे देवी शारदा, शरद ऋतु में पधारने वाली, आने वाली माँ शारदे, माँ देवी शारदे, आपका हम वंदन करते हैं, आपको नमन करते हैं। हे वाणी की देवी, वागीशाम, वाक वाणी, वाणी की ईश्वरी देवी सरस्वती, वागीशाम सरस्वतीम वंदे। हे सरस्वती, वाणी की देवी सरस्वती, ज्ञान रूपिणीम शारदाम, ज्ञान को प्रदान करने वाली, ज्ञान की साक्षात स्वरूप, सारा ज्ञान आप में निहित है, ऐसा उस ज्ञान स्वरूपिणी माँ शारदा, आपको हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। अगला पद्य है। शुभ्र हंस वाहन विराजिताम सित परिधान अलंकृताम कलामयीं नवरस विभूषिताम करधृत वीणा झंकृताम वंदे देवीं शारदाम। यहाँ पर भी माँ सरस्वती के परिधान और उनके वेशभूषा और उनकी विशेषताओं को ही लेकर कवि वंदना कर रहा है। कहता है, हे माँ शारदे, आप शुभ्र हंस पर, सफ़ेद हंस आपका वाहन है और उस पे आप विराजती हैं। शुभ्र हंस वाहन विराजिताम, आपका वाहन शुभ्र हंस है, सफ़ेद हंस है, धवल हंस है, जिस पे आप विराजती हैं, आप उस पे विराजमान रहती हैं। और आपके परिधान कैसे हैं? परिधान अलंकृताम, सित परिधान, सित सफ़ेद को कहते हैं, सफ़ेदी को कहते हैं। सफ़ेद परिधानों से अलंकृत रहती हैं आप। कलामयीम, कलाओं की जननी हैं, कलाओं से युक्त हैं आप। साहित्य कला, संगीत कला, इन विभिन्न कलाओं से आप संपूर्ण हैं, युक्त हैं। और नवरस विभूषिताम, और वो कलाएं कैसे हैं? नौ रसों से विभूषित हैं। तो नवरस विभूषिताम कलामयीम देवीं शारदाम वंदे। मैं देवी शारदा की वंदना करता हूँ, जो कलामयी हैं, कलाओं से युक्त हैं। साहित्य कला, संगीत कला, ललित कला और नौ रस, साहित्य के 9 रस माने जाते हैं, भोजन के 6 रस माने जाते हैं। भोजन के रस हैं कटु, तिक्त, अम्ल, कसाय आदि। और साहित्य के जो रस हैं श्रृंगार, वीर, विभत्स, हास्य, रौद्र आदि, इन 9 रस से विभूषित कलाओं और नई नई कलाओं से युक्त, कर में जिनके वीणा विराजता है, कर धृत वीणाम झंकृताम, और आपने जो वीणा धारण कर लिया है वो वीणा निरंतर झंकृत होता रहता है। आपके कर में धारित वीणा जो झंकृताम वीणाम देवीं शारदाम वंदे, उस देवी शारदा को मैं वंदन करता हूँ। तो ये वीणा का क्या तात्पर्य है कि वीणा से तरह तरह के स्वर निकलते हैं, सप्त स्वर निकलते हैं, उन स्वरों से ही साहित्य की रचना होती है। आगे और इसी का विस्तार करते हुए कहते हैं, मोह पास बंधन विनाशिनीम सुरनर मुनिजन वंदिताम आदि शब्द ब्रह्म प्रकाशिनीम जननीम सुतगण नंदिताम वंदे देवीं शारदाम।
मोह पास बंधन विनाशनी, मोह रूपी पास के बंधन का नाश करने वाली। पास रस्सी को कहते हैं। मोह रूपी रस्सी के बंधन में बंधे हुए व्यक्ति के बंधन का नाश करने वाली। सुरजन मुनिजन, सुर नर देवतागण, सुर देवता, नर मनुष्य, मुनिजन और योगी जन के द्वारा आप हमेशा वंदित हैं। वे लोग आपकी निरंतर वंदना किया करते हैं। आदि शब्द ब्रह्म प्रकाशिनी, आदि जब सृष्टि की रचना हुई तब से लेकर अभी तक उस जो प्रथम शब्द ओंकार जब से गुंजित हुआ इस ब्रह्मांड में, तब से लेकर उस आदि शब्द स्वरूपिणी और ब्रह्म को प्रकाशित करने वाली आपकी कृपा से ही जब आप ज्ञान देती हैं तो अज्ञान का नाश होता है। उस ज्ञान द्वारा व्यक्ति अपने ब्रह्म का साक्षात्कार करते, अपने स्वरूप का साक्षात्कार करता है। तो आदि शब्द ब्रह्म प्रकाशिनीम देवीम शारदाम वंदे। जननीम, आप सबकी जननी हैं, आदि जननी भी हैं, सबकी जननी आप हैं, आप ही के द्वारा सृष्टि रची गई, ऐसा मानते हुए सुतगण नंदिताम, और अपने पुत्र जनों को, सुत पुत्र को कहते हैं सुत गण, सुतों के समूह, पुत्रों के समूह को निरंतर प्रसन्न करने वाली मैं देवी शारदा को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। स्मित अधरी कृत क्षीर समुद्राम वर पद्मासन संस्थिताम वाणीम निखिल भुवन कल्याणीम सदकवि रसना गुंजिताम वंदे देवीम शारदाम। कवि कहता है कि आपके अधरों पर स्मित हास, मंद मंद हास रहता है, और वर पद्मासन क्षीर समुद्राम, क्षीर समुद्र में स्थित वर पद श्रेष्ठ पद्मासन पर आप संस्थित रहती हैं। उस कमलासन पर आपका निवास रहता है। उस कमलासन पर विराजने वाली क्षीर समुद्र के मध्य स्थित श्रेष्ठ कमल पर विराजने वाली वाणीम निखिल भुवन, समस्त भुवन समस्त संसार की वाणी आप ही हैं, और कल्याणी भी है। निखिल भुवन कल्याणीम, वाणी तो आप ही से है, आप ही की कृपा से हम बोल पाते हैं, आप ही की कृपा से हम सब लिख पाते हैं, आप ही की कृपा से कोई ज्ञान होता है। इस तरह वाणीम, वाणी स्वरूपिणीम, वाणी की वागीश्वरी प्रथम पद में ही कहा गया। निखिल भुवन कल्याणीम, समस्त संसार के जितने भी भुवन हैं, जितने भी लोक हैं, 14 लोक, सब लोगों को कल्याण करने वाली, और सत्य कवि रसना गुंजिताम, और आपकी कृपा से ही ये जो कवि है, सत्य कवि कहना चाहता है कि कवि में सात्विकता है, और उस सात्विकता के कारण उसकी रसना है वो हमेशा गुंजायमान रहती है, और आपकी कृपा से ही उसका रसना चलती है, जिह्वा चलती है, जिह्वा चलते हैं तो शब्द निकलते हैं, शब्द निकलते हैं जिसके चलते हम आपकी वंदना कर रहे हैं, और सारे काव्य की रचना कर पाते हैं, कुछ भी शास्त्र की रचना कर पाते हैं, जो कुछ भी ज्ञान हमें हो पाता है वो आपकी कृपा से हो पाता है। तो हे माँ शारदे, आपको सादर वंदन नमन, और आप हम पे हमारा कल्याण करें, आप पूरे विश्व का कल्याण करें, ऐसे कवि की भावना है। और अज्ञान का नाश करें, मोह पास बंधन विनाशती, हमारे मोह का जो अज्ञानता का जो जड़ता का हमारे अंदर समावेश हो गया है उस पास का नाश कर दीजिए, हमें ज्ञान से प्रकाशित कर दीजिए, ज्ञान से भूषित कर दीजिए, जिससे हम शब्द ब्रह्म प्रकाश स्वरूपिणी आपका साक्षात्कार कर सकें, हम अपने ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकें, अपने मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। ये कवि का अंतर्निहित भाव है। धन्यवाद, नमस्कार।